बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नहम क्लास का न्यू सिलेबस आ चुका है। आज हम फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के टॉपिक 4.7 की तरफ बढ़ेंगे, जिसका उन्वान है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मैस। और सीखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मैस, इनका स्टेबिलिटी के साथ क्या ताल्लुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद एक ऐसा मैजिकल पॉइंट जिसके ऊपर बॉडी का इंटायर वेट एक्ट कर रहा होता है, उस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। हर पार्टिकल का एक अपना वेट होता है जो कि ज़मीन की सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। ये तमाम वेट इंड्यूस्ड पार्टिकल्स का एक रिजल्टेंट जो सम होता है, वो बॉडी के एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा होता है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक फुटबॉलर अपने फिंगर की मदद से फुटबॉल को बैलेंस किए हुए है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। जितना फोर्स फुटबॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, उतनी ही फोर्स फिंगर की मदद से फुटबॉल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगाकर उसको बैलेंस किया जा रहा है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आप सबके सामने है कि एक स्केल को एक वेज पर ऐसे बैलेंस किया गया है कि तमाम पार्टिकल्स का डाउनवर्ड वेट एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। इसी पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सीखा कि बॉडी जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनती है, जिसके ऊपर ग्रेविटी अपनी फोर्स लगा रही होती है, और उन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत अहम है, में अक्सर एग्जाम में सवाल आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा, स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में आपने डायगोनल्स ड्रा करने हैं, और डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। इसी तरह अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा। राउंड प्लेट के केस में हमारे पास सेंटर जो प्लेट का होगा उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्फीयर के केस में जो स्फीयर का सेंटर होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह सिलेंडर का पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। और मीटर रूल के केस में जैसा कि आप पिछली स्लाइड में देख चुकी हैं कि रॉड का जो सेंटर है वो ही कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है सेंटर ऑफ मास। किताब में दी गई डेफिनेशन पर अगर हम गौर करें तो द सेंटर ऑफ mass of a body is that point where the whole mass of a body
is assumed to be concentrated. किसी भी बॉडी पर एक ऐसा पॉइंट जिस पर फोर्स लगाने से बॉडी बगैर किसी रोटेशन के आगे मूव करे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे बॉडी का कुल जो है मास वो एक्ट कर रहा होता है। अब आपको बताता चलूं कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में याद रखिएगा, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स होते हैं। अगर हम यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल के नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ मूव करें, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगहों पे लाई करेंगे। पर इन केस ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, center of mass of an object coincides with a center of gravity. क्लियर? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।